चलिए गाइस बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट को लेकर। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट हमको देखने को मिल गए हैं। वहीं कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको बहुत क्लियर कर देंगी कि अब आगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में क्या होने वाला है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं इस कंपनी के बारे में। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को लेकर या हम बोले इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। मार्केट का मूड भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स देखें, निफ्टी बैंक देखें, स्मॉल कैप्स देखें या फिर निफ्टी आईटी देखें, सबका जो सेंटिमेंट है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। और जहां हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म में प्राइस को लेकर भी बातें चल रही हैं। यहाँ पर लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो आज हमें 742 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, ये 780 तक जा सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो 900 तक भी जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जो शॉर्ट सेलर हैं अपनी पोजीशन कवर करने के लिए इस कंपनी में एंट्री लेंगे, जिससे इस कंपनी में रैली आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आएगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन की जैसी एक्सपायरी आएगी उसके आसपास हमें एक तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। तो देखते हैं कि भाई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है या नहीं। लेकिन जीएसटी इम्पैक्ट एचडीएफसी के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारत सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटाया है, तब से ही ये बात चल रही है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में अच्छी ग्रोथ अब आगे देखने को मिलेगी। बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑलरेडी इस अपडेट का इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में हो चुका है। लेकिन जो बुलिश पीपल हैं वो अभी भी इस कंपनी को लेकर यही बता रहे हैं कि भाई जीएसटी रिमूव होने की वजह से अब कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इससे अपर सर्किट लगने के भी हायर चांसेस है आने वाले दिनों में। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो है एफडीआई इंक्रीज को लेकर। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 100% कर दी जाए, जो कि सरकार इसका प्लान कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट अगर इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई कर दे और इस चीज़ को अलाउ करती है तो फ़ॉरेन से पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर सरकार ऐसा करती है तो इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स के अंदर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ग्रोथ की उम्मीद आ जाएगी। और हम जानते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एफडीआई 100% होने से फॉरेन इंस्टीट्यूट काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं कि भाई ये वाली अपडेट हमें कब देखने को मिलती है, कब सरकार यानी कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में इस एफडीआई को 100% करे। बाकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इस कंपनी में अच्छा खासा है और इनफैक्ट जितने भी इंश्योरेंस बेस्ड कंपनियां उनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में हमें अप एंड डाउन्स जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग ये बात बहुत अच्छे से मानते हैं कि इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में बहुत मजबूत तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही कम लोगों के पास है। और अभी डेवलप कंट्रीज़ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो ये नंबर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ जैसे यूएसए में हर तीसरे बंदे के पास अपना लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पाया जाएगा, लेकिन इंडिया में ऐसा केस नहीं देखने को मिलता। फिलहाल 22 सितंबर 2025 से ही एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने नए जीएसटी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिए हैं और अब जितने भी रिटेल हेल्थ हैं और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर 18% का जो जीएसटी है वो नहीं लगेगा, यानी कि ओवरऑल टैक्स से छूट मिल गई है। और मोटा मोटी शब्दों में अगर हम समझें तो जो भी लोग पहले इंश्योरेंस प्रीमियम दिया करते थे, जितना भी पैसा देते थे, अगर किसी ने इंश्योरेंस ले रखा है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, जो भी पैसा वो देते थे अब वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग कम देना पड़ेगा। यानी कि उनके लिए ये जो प्रीमियम है ये सस्ता हो गया है, क्योंकि अब उस पर 18% का कोई टैक्स नहीं लगता। अब इससे सबसे बड़ा जो असर है वो यही होगा कि प्रीमियम कम होने से लोगों के लिए इंश्योरेंस लेना ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा और बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेना स्टार्ट भी कर देंगे, जिससे कि लोगों की जो इंश्योरेंस डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। वहीं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपनी पॉलिसी को लंबे समय तक कंटिन्यू रखने में भी सक्सेसफुल रहेगा। बाकी अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशो भी एक बड़ा इशू होता है भारत में खासकर। और एचडीएफसी के केस में एचडीएफसी का सीधा कहना है कि हमने 2024 और 2025 का डेटा उठाकर देखें तो एचडीएफसी लाइफ ने
99.68% जो क्लेम थे वो सेटल किए हैं। मतलब कि जिन लोगों ने भी क्लेम किया था उनमें से लगभग सभी लोगों को पैसा मिला है। इससे समझ में आता है कि भाई कंपनी की रेडेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है और कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट एचडीएफसी पे अब दिखाते हैं। तो अगर हम एक लाइन में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को समझें तो समझ में आता है जीएसटी छूट की वजह से इंश्योरेंस सस्ते हो गए हैं और एचडीएफसी लाइफ ने अपने हाई क्लेम सेटलमेंट का रेशियो मेंटेन रखा है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ता जाएगा। कस्टमर्स बढ़ेंगे तो नो डाउट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और अगर ये सब बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वहीं अब बात करें कंपनी के रिजल्ट की तो एचडीएफसी के जो Q2 के रिजल्ट हैं वो हमें 15 अक्टूबर यानी कि कल देखने को मिल जाएंगे। कल कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगी और अगर हम कंपनी का एपीई देखें यानी एनुलाइजिंग प्रीमियम इक्विवेलेंट देखें तो ये मेजरमेंट यही बताता है कि भाई ओवरऑल जो कंपनी है जो इंश्योरेंस दे रही है तो नए इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी प्रीमियम आ रहा है उससे कंपनी ने कितना बिजनेस बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेट प्रीमियम इनकम की, जो टोटल कंपनी को प्रीमियम मिलता है न्यू और रिन्यूएबल से वो लगभग 12 से 13% तक बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर की संभावनाएं 12 से 13% है। मतलब कि कह सकते हैं कि कंपनी का जो मेन काम है, मेन बिजनेस है, वो हमें पॉजिटिव नज़र आएगा। एचडीएफसी ने अपने मार्केट शेयर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ के आसपास है और इंडिया में अभी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में देखा जाए तो बहुत लोगों के पास अभी पॉलिसीज़ नहीं है, तो आगे ये ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्कोप है। तो एक लाइन में समझे तो कंपनी के Q2 के रिजल्ट में प्रीमियम इनकम, प्रॉफिट्स और न्यू बिजनेस वैल्यू सब हमें ग्रोथ की तरफ देखने को मिलने वाली हैं। यानी कि सिग्नल मिलता है कि भाई कंपनी इस बार पॉजिटिव रहने वाली है और इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है और आप किस तरह से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।